जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज मैं हिस्ट्री का पार्ट 2 लेकर आ चुका हूं और एक और मूवमेंट आज हम लोग डिस्कस करेंगे। होम रूल मूवमेंट रहेगा, तो आप लोग इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर करते रहिए। हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करते रहिए, ठीक है। तो उससे पहले कुछ जानकारी आपको दे दे कि होम रूल मूवमेंट से पहले थोड़ी सी बातें आपको जानी चाहिए। 9 जनवरी 1915 को हम लोग प्रवासी दिवस मनाते हैं और एनडीए का क्वेश्चन है साथियों कि किस डेट को प्रवासी दिवस मनाते हैं। तो 9 जनवरी 1915 को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आज मैंने ये क्वेश्चन डाला है कि प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप जाके वहाँ पर इसका पोल कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सेकेंड बात, 9 जनवरी 1915 गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका ऑन द इनविटेशन ऑफ हिज गुरु गोखले। क्वेश्चन बनता है कि गांधी साउथ अफ्रीका से आते हैं किसके इनविटेशन पर, तो याद रहिए गुरु गोखले, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम में। और तीसरा पॉइंट, तिलक रिटर्न फ्रॉम मांडल्य जेल एंड मैडम एनी बिसेंट अनाउंस्ड हिज एंट्री इनटू इंडियन पॉलिटिक्स। देखिए, ये होम रूल मूवमेंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं उससे पहले इन बातों को जानना ज़रूरी था कि एनी बिसेंट भी आ चुकी है, तिलक साहब भी जेल से वापस आ चुके हैं, महात्मा गांधी भी आ चुके हैं। तभी तो होम रूल मूवमेंट साथियों मज़ा आएगा पढ़ने में। और ये लोग आ चुके हैं और अब होगा होम रूल मूवमेंट का आगाज़, जिसका था आपको बेसब्री से इंतज़ार। होम रूल मूवमेंट साथियों, सबसे पहले ईयर आपको याद रखना है, 1916 से 1917 के बीच होम रूल मूवमेंट चलाया गया भारतवर्ष में। तो एनी बिसेंट सजेस्टेड द आइडिया ऑफ होम रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। एनी बिसेंट ने सजेस्ट किया था, ठीक है। और आगे भी इंपॉर्टेंट लाइन मैंने बताया है, एनी बिसेंट सजेस्टेड द आइडिया ऑफ होम रूल फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1915 बॉम्बे सेशन में बताया था। और वो भी लॉर्ड एसपी सिन्हा उस समय प्रेसिडेंट थे, ठीक है। उसके बाद तिलक जो कि है, तिलक अप्रैल 1916 में होम रूल मूवमेंट बनाने वाले पहले व्यक्ति थे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आइडिया आपको एनी बिसेंट ने दिया, ठीक है। और तिलक साहब ने उसको मतलब होम रूल मूवमेंट को बनाने वाले पहले व्यक्ति थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है कि होम रूल मूवमेंट की शुरुआत किसने की। तो तिलक साहब ने, आइडिया किसने दिया, तो एनी बिसेंट ने दिया। और यही बस स्वराज इन माई बर्थ राइट इसका थीम था, याद रहे, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक है। मतलब पूरे मूवमेंट को दो जर्नलिस्ट कवर कर रहे थे, जिसका नाम न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ है, ठीक है। साथ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आपको डिस्कस कराता चल रहा हूँ साथियों, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। आंदोलन में स्वशासन और देसी शिक्षा की मांग थी। बिल्कुल, आंदोलन में क्या था, स्वशासन और देसी शिक्षा की मांग थी, मतलब सेल्फ गवर्नमेंट और नेटिव एजुकेशन की मांग थी। और तिलक साहब का नाम इसी में लोकमान्य पड़ा था। तो आपसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनता हुआ कि किस मूवमेंट के दौरान तिलक साहब को लोकमान्य की दर्जा दी गई, तो होम रूल मूवमेंट के दौरान, याद रहे, ठीक है। उसके बाद साथियों लखनऊ पैक्ट होता है 1916 में, ये भी इम्पोर्टेंट है, अपने आप में ईयर याद रखिएगा। लखनऊ पैक्ट मैं बताता हूँ, एनी बिसेंट के कहने पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने डिसाइड किया कि हम एक साथ लड़ेंगे और इसको बोला गया लखनऊ पैक्ट। मैंने वो लिखा नहीं है, आपको स्टोरी के रूप में मैं सुना रहा हूँ कि लखनऊ पैक्ट है क्या। एनी बिसेंट के कहने पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने डिसाइड किया कि हम एक साथ लड़ेंगे और इसको बोला गया लखनऊ पैक्ट। इन द लखनऊ सेशन इन 1916 परसिडेटेड ओवर बाय एसी मजूमदार। ये इम्पोर्टेंट है कि लखनऊ पैक्ट में आपको परसिडेट कर रहे थे, एसी मजूमदार कर रहे थे, ठीक है। कांग्रेस के साइड से थे आपको राजेंद्र प्रसाद और मुस्लिम के साइड जिन्ना थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि कांग्रेस की तरफ से लखनऊ पैक्ट में कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और मुस्लिम की तरफ से जिन्ना थे, ठीक है। उसके बाद साथियों 1917 में कलकत्ता सत्र की अध्यक्षता कांग्रेस की पहली महिला एनी बिसेंट ने की थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस की पहली महिला मतलब एनी बिसेंट ने की 1917 में, वो भी कहा कि कलकत्ता में की, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कराता चल रहा हूँ। तब उसके बाद साथियों क्या हुआ ना, ये मूवमेंट चल रहा था तो इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रहा था अंग्रेज़ों की तरफ से, ठीक है। तो मैं
कुछ बातें आपको थ्योरी बता रहा हूँ, तो ज़रा सुनिएगा कि विश्व युद्ध एक के अंत के बाद स्वशासन का वादा करते हुए वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड किए गए कि अगस्त घोषणा मतलब 1917 में साथ के साथ आंदोलन समाप्त हो गया। मतलब ये जो जैसे मैंने आपको बताया था कि वंदे मातरम मूवमेंट किस तरह से ख़त्म हुआ, ठीक है, और यहाँ पर अगस्त डिक्लेरेशन के साथ ये मूवमेंट को ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। तो पूछेगा आपसे क्वेश्चन क्या, ये समझो, क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ये पूछेगा कि होम रूल मूवमेंट क्या चीज़ से ख़त्म किया गया, तो अगस्त डिक्लेरेशन 1917 से ख़त्म किया गया, ठीक है। अगर साथियों हमारे वो कोई दिक्कत हो, मैं उतना हिस्ट्री के बारे में जानता नहीं हूँ, लेकिन आपको मैं एक एक मूवमेंट पढ़ाता चला जा रहा हूँ ताकि वहाँ से क्वेश्चन आपको जो छूटे ना, ठीक है। ये आपसे नहीं पूछेगा कि कौन सा वायसराय था जब होम रूल मूवमेंट चल रहा था, ये सब पूछने का बहुत अब चांस कम हो गया। लेकिन पूछना क्वेश्चन क्या होता है कि कौन से डिक्लेरेशन दिया गया जिससे होम रूल मूवमेंट को ख़त्म किया गया, तो अगस्त डिक्लेरेशन के साथ। उसके बाद पूछ सकता है कि कांग्रेस की तरफ से कौन प्रेसिडेंट थे, मतलब रिप्रेजेंट कर रहे थे, राजेंद्र प्रसाद थे। मुस्लिम की तरफ से जिन्ना था। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। उसके बाद थे तिलक का नाम लोकमान्य इसी मूवमेंट के नाम पर पड़ा। उसके बाद आंदोलन में क्या चीज़ का डिमांड था, मतलब सेल्फ गवर्नेंस और नेटिव एजुकेशन का, मतलब स्वशासन और देसी शिक्षा की मांग थी। और उस मूवमेंट में दो जर्नलिस्ट थे, जैसे न्यू इंडिया जर्नल्स थे, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ शुरुआत की गई, ठीक है। स्वराज इज माई बर्थ राइट होम रूल मूवमेंट आंदोलन के दौरान ही था। स्वराज इज माई बर्थ राइट आइडिया किसने दिया था साथियों, एनी बेसेंट ने दिया था। तिलक साहब ने 1916 में होम रूल मूवमेंट बनाने वाले पहले व्यक्ति थे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको मैंने एक बार फिर से ब्रीफ आइडिया दे दिया। अगर अच्छा लगे तभी लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक और मूवमेंट खत्म हुआ, एक वंदे मातरम मूवमेंट, और आज होता है साथियों होम रूल मूवमेंट का खात्मा। जय हिंद।